दोस्तों एक मशहूर कहावत है कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। क्या यही कहावत अब राहुल गांधी और चुनाव आयोग पर सटीक बैठ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोला है चुनाव आयोग के खिलाफ कि चुनाव आयोग वोट चोरी में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। हालांकि वो अलग बात है, मैंने इससे पहले भी कहा है कि चुनाव आयोग ने बार बार इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो हलफनामा दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने इसे नकारा क्योंकि राहुल का कहना था कि मैं एक सांसद हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं और अगर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगा रहा हूं इस देश के चुनाव आयोग पर तो वही मेरा हलफनामा है, उसे हलफनामा एफिडेविट मानकर चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। ये कहते कहते एसआईआर को लेकर एक बड़ी यात्रा जो है बिहार में 10 से 15 दिन चली और इतने दिन यात्रा के चलने के बाद जो समापन का दिन था उस दिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। संयोग की बात है दोस्तों कि जब राहुल ये सब कह रहे थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और एक ऐसा स्टेटमेंट चुनाव आयोग की तरफ से सामने आया जिसे माना जा रहा है कि भाई चुनाव आयोग ने तो घुटने टेक दिए। इस खबर में आपको मैं बताऊंगी कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है, राहुल ने क्या कहा है, सब जानने के लिए आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा का समापन दिवस था उस दिन पटना के गांधी मैदान में बड़ी सी सभा को संबोधित किया जहां कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ था और जितने भी कार्यकर्ता हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे राहुल के पीछे पीछे। राहुल ने कहा कि हमने महादेवपुरा में जो किया वो सिर्फ और सिर्फ एटम बम था, अब उससे बड़ा बम होता है हाइड्रोजन बम। चुनाव आयोग और बीजेपी को यह समझना चाहिए कि अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। पहले हमने एटम बम फोड़ा और अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, यानी और भी बहुत बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। जिस दिन ये बयान राहुल दे रहे थे उसी दिन एक बड़ी खबर आती है। मैं आगे आपको राहुल का पूरा बयान सुनाऊंगी, उससे पहले जरा मैं आपको इस वक्त एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, और ये क्या खबर है आपको ये बता देते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि जो मतदाता सूची है उसके संबंध में जो भी दावे हैं, आपत्तियां हैं, वो 1 सितंबर की डेट तक तय था कि 1 सितंबर तक आपके दावे आपत्तियों को सुना जाएगा और इसके बाद फाइनल कर दिया जाएगा कि कितने ड्राफ्ट मिले हैं चुनाव आयोग को, कितने आपत्तियां मिली हैं, कहां कहां दिक्कत है लोगों को। इन सभी आपत्ति दावों पर ध्यान दिया जाएगा और इसका समय है 1 सितंबर तक, समय सीमा जो है 1 सितंबर तक थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ऐसे सभी दावे आपत्तियों पर 1 सितंबर के बाद भी विचार किया जाएगा। अगर ऐसी आपत्तियां दर्ज की जाती है तो हम 1 सितंबर के बाद भी इनको सुनेंगे और इसको निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है, इससे पहले अगस्त के लास्ट तक का समय सीमा दिया था दोस्तों, उसके बाद ये बढ़ गया, चुनाव आयोग ने इसको बढ़ा दिया, 1 सितंबर तक का समय दिया और अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि वो इस समय सीमा के बाद भी जितने भी आपत्तियां आएंगी या जितने भी दावे आएंगे उसको सुनेगा। समझ से परे है कि ये समय सीमा में बदलाव क्यों, से ये सवाल फिलहाल के लिए उठाया जा रहा है दोस्तों। अब सबसे पहले मैं आपको बिना देर किए राहुल गांधी का वो बयान दिखाना चाहूंगी जिसका जिक्र हो रहा है। शुरुआत में भी मैंने जिसका जिक्र किया, ये बयान सुनिए दोस्तों आप। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो वीडियो ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पर पूरा दिन और राहुल गांधी चर्चा में रहे दोस्तों। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कई निशाने साधे, बहुत कुछ कहा, लेकिन राहुल की तरफ से वही बयान जो है वो अडिग है। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल खुद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से लगवा रहे थे, चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो।
इस यात्रा में एक अलग अनूठा रूप देखने को मिला, जो शायद ही राजनीति में आज तक देखने को मिला था कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का झंडा पकड़ा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का झंडा जो है वो पकड़ा था। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गठबंधन के सामंजस्य को दिखाने की कोशिश की गई। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति क्या है, ये भी एक ट्रेलर देने की कोशिश की गई और एसआईआर को एक बड़े मुद्दे के तौर पर महागठबंधन भुनाएगा, इस बात पर भी मुहर लगाने की कोशिश की गई। दोस्तों, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।